नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से वर्षा एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं। ठीक है, यह सेट 2 रहेगा और यह 25 नवंबर 2023 को जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आज जो आप लोग का वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यह सब्जेक्ट गणित का है और क्लास 9th के लिए है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा मॉडल सेट 2 है। ओके, मॉडल सेट 2 है। इससे पहले सेट 1 अपलोड कर दिए चैनल पे, अगर नहीं देखे तो जाकर उसको एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ठीक है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 24 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे। देखिए अब यहाँ पर ही क्या पूछा है, यहाँ पर ही आधार दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल कितना है, 144। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। आधार की जगह हम लोग बेस लिख लेंगे और ऊंचाई की जगह हाइट लिख लेंगे h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आधार दिया हुआ है आधार दिया हुआ है 24 और ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई नहीं दिया हुआ, ऊंचाई हम लोग ज्ञात करना है। 2 से 4 और 24 को काटिए, कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में। ठीक है, 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 इंटू एच, यही रहेगा ना इधर। अब ये 12 को उठाकर हम लोग इधर एच के साथ क्या चीज़ में है, गुना में है, तो इधर लेकर आएंगे तो भाग करेंगे 12 को। ठीक है, इधर से उठाकर इधर लेकर चले आए तो अब क्या होगा, भाग होगा। 12 से हम लोग 144 को भाग करेंगे, कितना बार में कटेगा, 12 बार में। ठीक है, मतलब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ए 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो एक का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, एक ए बी सी पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी नाम दे दिए। अब बोल रहा है कि माध्यिका ए डी, यहाँ पर एक ए डी बी सी का माध्यिका है, उसमें ए डी का मध्य बिंदु ई जो है, ई ये ए डी का ई का ए डी का मध्य बिंदु है, ए वाला और ये डी है आपका। ठीक है, तो ए डी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज बी ई डी और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज और ये पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज, इस दोनों का अनुपात क्या होगा। तो ये आपको बताया था, इसका एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी होता है। ठीक है, मतलब 1/4, यहाँ पर क्या होगा, 1:4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है, डी ई और एफ क्रमशः ए बी सी की भुजाओं क्रमशः बी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा। यहाँ देखिए कौन सा सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर एक त्रिभुज है। ठीक है, एक दूसरा ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि ये ए बी सी एक त्रिभुज है, उसमें बी सी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। उसके बाद देखिए सी ए का मध्य बिंदु, ये सी ए है ना इधर वाला, इसका मध्य बिंदु कौन है, ई है, और ये एफ है। ठीक है, तो मध्य बिंदु है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तो होगा, तब एरिया ऑफ, तब क्या होगा, एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ किसके बराबर होगा, ये वाला सही होगा ना, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, पूरा त्रिभुज का 1/4 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, उत्तर भी देख सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल जो है उसके विकर्णों द्वारा बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होगा। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब उसके द्वारा बने एक ये त्रिभुज, एक 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इसका विकर्ण, अब इसका प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूरा एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, मतलब 324 को 2 से भाग कर देंगे, भाग कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला बैठाइए, आंसर आ जाएगा। 1/2 आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। 2 से 12 को काट दीजिए 6 बार में, 6 × 5 = 30, कितना आंसर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेमी, 30 वर्ग सेमी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लीजिए,
ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक त्रिभुज का एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक ही आधार और एक ही समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं की इस बीच स्थित एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो कोई भी समांतर चतुर्भुज है मतलब त्रिभुज उसका, उसमें 2 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1:2, 1:2, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्या ऐसे देख लीजिए समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोई एक त्रिभुज बना हुआ है। अब इसका जब इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे थे, इसका जो अनुपात होगा वो इसका आधा होगा, ये पूरा समांतर चतुर्भुज का आधा होगा, मतलब 1:2, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को किस अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज की माध्यिका जो है, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज की किस अनुपात में विभाजित करती है। तो अब ये त्रिभुज है, इसका माध्यिका उसको विभाजित क्या करती है, 2 त्रिभुज में 1:1 में, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1:1। 2 त्रिभुज है, एक उसका माध्यिका 2 बराबर बराबर क्षेत्रफल त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है। बिंदु डी और ई क्रम से ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया ऑफ DBC एरिया ऑफ EBC है, तो DE एंड EBC में क्या संबंध है, यही क्वेश्चन पूछा है। अब देखिएगा यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा। एक त्रिभुज हम लोग पहले बना लेते हैं। ठीक है, ABC, अब AB और AC पर इस प्रकार स्थित है, कौन, D और E, एक दूसरा समांतर रेखा है D और E, AB और BC पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया ऑफ BDC DBC DBC एरिया ऑफ DBC ये वाला बता रहे हैं, एरिया ऑफ EBC मतलब एरिया ऑफ EBC इसके, तो DE और इसके बीच में संबंध पूछ रहा है। क्या संबंध होगा, DE समांतर BC, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समांतर रेखा होगा ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज ABC की माध्यिका उस त्रिभुज को विभाजित करती है हमेशा 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में। ये भी आप लोग को बताए हुए हैं, ये तो बहुत बार रिपीट करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ एक समलंब ABCD चतुर्भुज ABCD जिसमें AB जो है DC का समांतर है, विकर्ण AC जो है BD के परस्पर O प्रतिच्छेद करती है, ये बिंदु O है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। यदि एरिया ऑफ AOD, ये मान लीजिए A B C और D है, ठीक है, ये आपका O है, तो यहाँ एरिया ऑफ OAD 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, BOC का इसका भी उतना ही होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ठीक है, दोनों सेट देख कर जाइएगा, प्रैक्टिस सेट 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।